स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो सिर्फ इर्रेशनल नंबर्स के बारे में होगा। मैंने आपको अपने जब इंट्रोडक्शन वाली क्लासेस में मैंने आपको समझाया था कि हमें इर्रेशनल नंबर के बारे में भी पढ़ना है, लेकिन वो थोड़ा लेट से। तो आज से हम एक या दो और क्लास लगेगा, हम इर्रेशनल नंबर ही पढ़ेंगे। ओके, तो सी हम इर्रेशनल नंबर किसको कहते हैं, इससे समझने से पहले मैंने आपको रैशनल नंबर किसे कहते हैं मैंने वो समझाया था, और उसमें मैंने बताई थी कि रैशनल नंबर होने के लिए रैशनल नंबर, अगर कोई भी नंबर रैशनल नंबर है तो इसके लिए क्या क्या सिम्टम्स होने चाहिए थे, क्या क्या प्रॉपर्टीज थी। पहला था रेकरिंग, और दूसरा क्या था टर्मिनेटिंग। अब रेकरिंग टर्मिनेटिंग क्या है, इसका मैंने ब्रीफली आपको बहुत अच्छे से समझाया था अपने पिछले वीडियोस में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जरूर देखो, और अगर आपको याद नहीं आ रहा तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेना। ओके, तो रेकरिंग और टर्मिनेटिंग हुआ रैशनल नंबर। उसी में मैंने ये भी समझाया था कि रेकरिंग का भी एक अपोजिट होता है, वो होता है नॉन रेकरिंग, बताया था मैंने। एक और बताया था नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि जो टर्मिनेट ना करे या फिर जो रेकर ना करे। जब ये दोनों सिम्टम्स रहते हैं तो वो रैशनल नंबर नहीं, बल्कि वो क्या हो जाता है बाबू, तो वो हो जाता है सर इरेशनल नंबर। क्लियर है, समझ में आ रहा। यानी कि अगर हम लोगों को कोई बोले कि सर इरेशनल का डेफिनेशन लिखवा दीजिए, तो क्या लिखोगे, एनी नंबर which is neither terminating nor recurring. That number is what? That number is irrational. That number is irrational number. डन है, समझ में आ रहा। क्या लिखे सर, एनी नंबर विच इज नीदर टर्मिनेटिंग नहीं हो नॉट रेकरिंग, वो नंबर क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर। समझ में आ रहा इरेशनल नंबर। अब जरा एक बार देख लो कि नॉन रेकरिंग क्या है, याद करा देते। सर रेकरिंग का मतलब था कि एक खास चीज लगातार रिपीट कर रहा था। नॉन रेकरिंग में क्या होगा, जब एक खास चीज लगातार, जैसे ये 1.02654329122 ... ये लगातार बढ़ते जा रहा, ये कुछ भी लिखा हुआ है बढ़ते जा रहा। इसमें कोई ऐसा नहीं है जहां से स्टार्ट हो रहा है कोई नंबर लगातार रिपीट कर रहा हो, तो ये कैसा नंबर है, नॉन रेकरिंग नंबर। और अगर रेकरिंग होता, सिर्फ रेकरिंग होता तो कैसा होता, तो सर 1 पॉइंट मान चलिए 6 लगातार सिर्फ 6 आता, तो हम इसको ऐसे 1.6 एंड बार ऐसे भी लिख देते, ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा सर। क्लियर है, समझ में आ रहा। तो नॉन रेकरिंग ये पूरे को कहते हैं, ये पूरा हो जाएगा ये, ठीक है, और रेकरिंग ये हो जाएगा। वैसे टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग क्या था, टर्मिनेटिंग का मतलब मैंने बताया था स्टॉप, जो किसी खास पॉइंट पे जाकर रुक जाए, किसी खास नंबर के बाद वो रुक जाए। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग क्या हो जाएगा, जो कभी रुके ना, जैसे कि ये नंबर हो गया। याद रखना, नॉन रेकरिंग नंबर ही नॉन टर्मिनेटिंग होता है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नंबर रेकरिंग होना जरूरी नहीं है, वो मैं भी लिखवा देता हूं नोट्स में। ये समझ में आया कि सर नॉन रेकरिंग नंबर्स जो होंगे वो इरेशनल नंबर में आएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग होंगे वो भी इरेशनल में आएंगे। अब
एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखो, मैंने फर्स्ट डे सिंबल समझाया था, उसमें मैंने बताया था r डिनोट्स रियल नंबर एंड माइनस कर दीजिए रैशनल नंबर। तो ये डिनोशन है किसका? इरेशनल नंबर का, इरेशनल नंबर। नोट कर लो इसको, क्लियर है? नोट कर लो इसको, फेयर में अपने फेयर को पिक बनाओ, तो उसमें नोट करो इस सबको। ओके, अब हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट, जो मैंने अभी पॉइंट यहाँ पे समझाया, कोई रेकरिंग होगा तो जरूरी नहीं कि वो रैशनल या इरेशनल जो भी हो, मैं उसको दिखा देता हूँ। नोट लिख लो जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों। फर्स्ट एक ही नोट है, all recurring numbers are simply recurring लिखो फर्स्ट, यहां से recurring numbers are non terminating but they are rational number। ये तो सर मैंने पहले भी लिखवाया था आप लोगों को, आपको याद होना चाहिए बाबू। सेकंड लिखो non terminating numbers can't always be irrational। सारे नॉन टर्मिनेटिव इरेशनल नहीं होते हैं, ये तो आपने समझ लिया। बिकॉज कैसे सर? आर नॉट रेकरिंग इरेशनल नंबर्स। कैसे सर? तो सर 1.666 लगातार खुद को रिपीट कर रहा, ये भी तो नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, ये टर्मिनेट कहाँ कर रहा, लेकिन क्या ये इरेशनल है? नहीं ना है। इसको हम 1 बार ऐसे लिख सकते हैं, डेफिनेटली लिख सकते हैं, तो ये रैशनल है सर, इसलिए लिखा गया ये पॉइंट कि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स कांट ऑलवेज बी इरेशनल, कभी कभी वो रैशनल भी होती है, तो हमें ये ध्यान देना था। और मैंने इसको आपको नोट्स में भी पिछले वीडियोस में लिखवाया हुआ है। ओके, आप इसको नोट कर लीजिए। अब हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टीज समझने से पहले हमें कुछ एक्स्ट्रा इरेशनल नंबर्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे द फर्स्ट वन इज if m is an integer and is not a perfect square, then square root of m is an irrational number। समझो, बोल रहा कि अगर m एक इंटीजर है, जहां पे m क्या है, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट, हम समझ रहे हैं, और वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब कि जैसे 25 है, हम इसको लिख सकते हैं 5 into 5। क्या 2 को वैसे लिख सकते हो? नॉट पॉसिबल। तो 2 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। तो वैसे ही m जो है ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो एक इरेशनल नंबर होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो,
√2, √3, √4 होगा क्या? नहीं होगा, 2 × 2 4 हो जाता है, √5, √6, √7, √8 एंड मेनी मोर। समझ में आया? क्लियर है? कोई भी m, यानी कि यहाँ पे m क्या है हमारा? सिर्फ 2 है, 3 है, 5, 6, 7, 8 ऐसे है, लेकिन जब इस पे स्क्वायर रूट चल जा रहा तो ये सब इरेशनल नंबर्स हो जाते हैं। क्लियर है? सेकंड देख लो, इफ m is not if m is an integer, एकदम ऊपर वाले के जैसा, if m is an integer and is not a perfect cube, अगर ये क्यूब नहीं है, is not a perfect cube, then cube root of n is an irrational number, then irrational number। क्लियर है? अगर m इंटीजर से बिलोंग करता है और वो एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, यानी कि जैसे 8 को हम 2 × 2 × 2 दिखा सकते हैं, यानी कि इसका क्यूब पॉसिबल है। तो जिसका क्यूब पॉसिबल ना हो वो सब, जिसका क्यूब रूट कुछ मतलब क्या कहते हैं, वो परफेक्ट क्यूब जिसका ना हो वो सब, अगर उन पे हम क्यूब रूट चढ़ा दें उनके नंबर्स पे, तो वो कैसे हो जाएंगे? इर्रेशनल। एग्जांपल के तौर पे देखिए, अगेन √2, क्यूब √2, क्यूब √3, क्यूब √4, क्यूब √5 एंड मेनी मोर। क्लियर है? समझ में आ रहा? ओके, देखो अब यहाँ पे क्यूब √4 है, क्यूब स्क्वायर √4 नहीं है, क्यूब √4 का पॉसिबल नहीं है, स्क्वायर रूट पॉसिबल है। 2 × 2 = 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2। तो ये दो महत्वपूर्ण पॉइंट है। थर्ड पॉइंट भी एक है, वो क्या है वो भी देख लो। देखो थर्ड पॉइंट है, पाई हैज नॉट द exact value of 22/7। पाई है, पाई जैसे हम एरिया पढ़ते हैं, एरिया ऑफ सर्कल 2πr, वॉल्यूम ऑफ समथिंग समथिंग, तो हम पाई का यूज करते हैं। जो पाई है उसका एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, हम मानते क्या है 22/7। Pi has not the exact value of 22/7, as 22/7 is rational, number। 22/7 is rational number, while pi is irrational। याद रखना बाबू, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये लाइन। ये लाइन जो लिखा है मैंने ब्लू से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पाई कैसा नंबर होता है? पाई एक इरेशनल नंबर होता है। समझ में आया? क्लियर है? नोट कर लो इसको भी। ओके, अब चलिए हम लोग प्रॉपर्टीज देखते हैं। अब हम प्रॉपर्टीज देखेंगे, लेकिन प्रॉपर्टीज देखने से पहले ये याद रखना कि अगर कोई पूछे कि पाई इरेशनल क्यों है, तो इसका सिंपल आंसर ये है बाबू कि जो पाई का जो वैल्यू है, नाइदर वो टर्मिनेट करता है नाइदर वो रेकर करता है, इसलिए वो एक इरेशनल नंबर है। ओके,
अब चलिए प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है, आपने जैसे पढ़ा था 8th क्लास में रैशनल नंबर के लिए, दैट वो सब कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं। सिमिलरली इरेशनल नंबर्स, मैं इरेशनल को आई एन से डिनोट कर दूं, चलेगा। इरेशनल नंबर्स आर ऑल्सो commutative associative and distributive, also irrational numbers follow commutative, associative and distributive laws। क्लियर है? जो इरेशनल नंबर्स हैं वो फॉलो करते हैं कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आप ये लॉज जानते हो, आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर नहीं याद आ रहा तो याद करो कि अगर a अपॉन b एक इरेशनल नंबर है, अगर मान के चलो कि ये एक इरेशनल नंबर है और इसमें एक और इरेशनल नंबर ऐसे जोड़ दिए, तो कोई बदलाव नहीं आएगा अगर हम इसको ऐसे लिख दे तो। ये कौन सा हो गया? फर्स्ट वन, कम्यूटेटिव। ठीक है। सिमिलरली एसोसिएटिव क्या हो जाएगा? अंडर रूट एम प्लस अंडर रूट एन, अगर हम पहले कर देते हैं एडिशन और तब एडिशन से करते हैं अंडर रूट के से, ये सब इरेशनल नंबर्स अगर है तो ये बराबर है अंडर रूट एम को हम बाहर कर दे और ब्रैकेट में अंडर रूट एन प्लस अंडर रूट के कर दे। ये हमारा एसोसिएटिव हुआ। समझ में आ रहा? कोई दिक्कत नहीं है सर। वैसे ही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बाकी सारे लॉ। अब हम थर्ड पॉइंट पे जाते हैं। ठीक है, चलिए। टू इरेशनल नंबर, आई एन क्या मतलब? इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर, सम ऑफ टू इरेशनल नंबर नीड not to be irrational, यानी कि दो इरेशनल नंबर्स, अगर दो इरेशनल नंबर्स हैं तो उनका जो सम होगा वो जरूरी नहीं कि वो भी इरेशनल हो। जैसे देखिए एग्जाम्पल, अगर 2 प्लस रूट 3, ये भी एक, अगर 2 प्लस रूट 3 एंड 3 प्लस रूट 3 माइनस रूट 3, both are irrational, then अगर बोथ इरेशनल है और हमसे बोला जाए कि इनको ऐड कीजिए, तो कैसे करोगे? 2 प्लस रूट 3 और प्लस कर दोगे 3 माइनस रूट 3। जैसे इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा? 2 प्लस रूट 3 ब्रैकेट हटा देंगे, 3 माइनस रूट 3। अब जानते हो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों खत्म। 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, तो ये तो रैशनल है। और हम तो पढ़ रहे हैं दो इरेशनल नंबर्स का।
सिमिलरली जो हमारा थर्ड प्रॉपर्टी है वो है डिफरेंस ऑफ टू irrational numbers need not to be irrational यानी कि दो इरेशनल नंबर का सम है, जो डिफरेंस है वो जरूरी नहीं कि वो भी इरेशनल हो। एग्जाम्पल आप देखो, समझ में आ जाएगा। मान के चलिए कि 2 प्लस रूट 5 इज 2 प्लस रूट 5 and 3 plus root 5 are irrational। अगर अगर ये दोनों नंबर इरेशनल हुए then their difference is equal to क्या आ जाएगा बताइए, 2 प्लस रूट 5 माइनस 3 प्लस रूट 5। क्लियर है? सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा बताइए, 5 माइनस 3 माइनस रूट 5। सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस कट के जाएगा, ये 2 है, ये -3 -1। बता दो बाबू, -1 रैशनल की इरेशनल? 100% रैशनल, यानी कि डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर नीड नॉट टू बी इरेशनल। वहीं अगर ये कुछ नंबर ऐसा रहता कि 2 प्लस रूट 5 प्लस 7 माइनस रूट 5, इन दोनों में सब्ट्रैक्शन करना रहता, तो सॉल्व करो जरा। 2 प्लस रूट 5 माइनस 7 प्लस रूट 5, जैसे ही सॉल्व करोगे क्या दिखेगा, 2 और 7 -5 ला देंगे, और ये प्लस ये भी प्लस, यानी कि प्लस 2 रूट 5। क्लियर है? और यहाँ पे माइनस साइन, सॉरी माइनस साइन। बात समझ में आने की, ये भी इरेशनल हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा? अब फोर्थ प्रॉपर्टी, द फोर्थ प्रॉपर्टी इज प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स नीड नॉट टू बी इरेशनल। यानी कि दो इरेशनल नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो भी जरूरी नहीं कि इरेशनल ही आए। जैसे समझिए एग्जाम्पल, मान के चलिए कोई नंबर है रूट 5, ठीक है, एंड आप ले लीजिए एक और नंबर रूट 5। भैया दोनों ही रेशनल कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? ये भी रेशनल, ये भी रेशनल। जैसे ही सॉल्व करोगे इसका मल्टीप्लिकेशन, रूट 5 इंटू रूट 5, आप जानते हो ये हो जाएगा कुछ यूं, इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस जो भी है। समझ में आ रहा? क्लियर है? डन। यानी कि ये कैसा नंबर हो जाएगा, रैशनल। अब आप बोलोगे नहीं सर पता, वास्ट करके दिखाइए। मान लीजिए चलिए 2 माइनस रूट 3 में मल्टीप्लाई कर दिया गया 2 प्लस रूट 3 से, तब चेक कर लीजिए कैसा नंबर आ रहा। तो सिंपली हमने पढ़ा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यही है। यानी कि a नॉर्मली सॉल्व करो, 2 मान चलिए 2 माइनस रूट 3 और 2 प्लस रूट 3, दो इरेशनल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर रहे हैं। फिर कैसे करेंगे देखिए, सिंपली 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, तो 4 प्लस 2 रूट 3 हो जाएगा। अब रूट 3 का भी इससे करेंगे तो -2 रूट 3 और फिर माइनस प्लस माइनस और अंडर रूट 3 इंटू 3। अगर आपने पढ़ा हो तो आपको पता हो कि ये a माइनस बी है
ये a प्लस बी है। नॉर्मली क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैंने उसको फॉलो नहीं किया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मैंने एक का यूज दोनों के साथ किया है, फिर इसका यूज इन दोनों के साथ किया है। मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज किया है। क्लियरली समझ में आ रहा है? अब देखो 4 को ऐसे ही लिख देंगे, ये प्लस 2√3 माइनस 2√3 जीरो हो जाएगा। और जैसे ये सॉल्व होगा कितना आएगा -3। क्लियर है? माइनस प्लस 3, ये प्लस माइनस जो भी आएगा, प्लस माइनस जो भी है वहां जैसे इसको सॉल्व करें नॉर्मली हम लेते हैं माइनस, जैसे सॉल्व करोगे 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्लियर है? समझ में आ रहा? कोई दिक्कत नहीं है सर। तो याद रखा कि प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स नीड नॉट टू बी इरेशनल। क्लियर है? द लास्ट प्रॉपर्टी इज क्वोशिएंट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स नीड नॉट टू बी इरेशनल। यानी कि अगर हम दो इरेशनल नंबर्स का डिवीजन कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि वो इरेशनल हो, वो इरेशनल भी होगा, निश्चित होगा, लेकिन हर बार इरेशनल होगा ये जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है, एग्जांपल देख लीजिए, जरूरी है ये तो आप समझ नहीं रहे होंगे। देखिए जैसे मान के चलिए कि 2√3 एक इरेशनल नंबर है और एक और इरेशनल नंबर आप ले लो आपके 5√3। दोनों इरेशनल नंबर है कि नहीं है? बिल्कुल है। जैसे ही आप डिवीजन करोगे 5√3 का 2√3 से 5/2 आ जाएगा, ये देखो 2.5। ना ये सारे कैसे हैं? रैशनल नंबर। √3 कैंसिल हो गया यहाँ पे। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? यानी कि क्वोशिएंट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स नीड नॉट टू बी इरेशनल। क्लियर है? समझ में आया? तो आज हम इसको इतना ही पे रखते हैं, नेक्स्ट सेशन में हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, समझ में आया है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और जितना हो सके इसको लोगों से कहिए सब्सक्राइब करने को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट विशेस।